तो कभी और कहीं कहीं विधायक के द्वार के पास कुत्ता के तरह भूख रहे हैं कि मेरी मांगे पूरा करो, मेरी मांगे पूरा करो। और दो कुछ तो दो खाने के लिए, मीट तुम खाओ और हड्डी तो कम से कम हम लोग को चुसाओ। लेकिन ये भी हाल नहीं है, जो हड्डी या धान बेच के आइए, कोई जलसा या बकरी बेच के आइए, कोई जलसा या मुर्गा बेच के आइए। तो यही शोषण हो रहा है हम लोग के साथ और हम लोग मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। और एनजीओ वाला को खुलेआम हम बोल रहे हैं कि इस दुमका जिला में 10 प्रखंड में घुस गया तो सोच लीजिए उसका बर्बादी वहीं से उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा। बस मेरा यही कहना है और हम लोग सबको मिल के काम करेंगे और इकट्ठा करेंगे। और जब 690 रुपया प्रोत्साहन राशि करके बोला गया था कि जलसैया को 690 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलेगा, वो भी 690 रुपया जलसैया को प्रोत्साहन राशि नहीं। आपने सही सुना, एक तरफ सरकार बात करती है नारी सशक्तिकरण का बात, मातृशक्ति की बात और घर घर शौचालय की बात, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात है कि हर घर शौचालय बनना चाहिए, बेटी बहुओं को सुरक्षा देना चाहिए। और उस मुहिम में ये माताएं लगी रहती है कि चलो हम अपने बेटे बेटियों बहुओं को सुरक्षा दें और घर घर शौचालय बनवाएं, और जागरूक कर रही है और घर घर शौचालय बन रही है। जी मैं बात कर रहा हूँ उन जल सैयाओं को जो मात्र एक प्रोत्साहन राशि पर काम कर रही है कि सरकार उन्हें प्रोत्साहित करेगी, प्रोत्साहन राशि देगी। और मार्च 2019 में उनके लिए एक मानदेय भी लागू हुआ 1000 रुपया, लेकिन सभी आश्वासन के आश्वासन ही रह गया है। ये माताएं सही कर रही है, ये बहनें सही कर रही है कि केवल आश्वासन पे आश्वासन मिल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज दुमका जिला में जल सैयाओं के आंदोलन के बारे में। इन जल सैयाओं को अभी तक उनका मानदेय सही समय पर नहीं मिल रहा है और कई समस्याएं हैं। आज रोजगार का अगर यदि बात करें इन माताओं के बारे में या झारखंड या पूरे देश के बारे में, तो रोजगार नहीं है। और जो भी रोजगार है, जो जल सैया के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि उन्हें मिल रही है, उस प्रोत्साहन राशि पर भी आज मार होने वाला है, क्योंकि वो काम एनजीओ को दे दिया गया है। उसका भी विरोध ये महिलाएं कर रही है। अब आगे हम पूछते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या हैं और क्या मांग रखी है वो अपनी सरकार से। 15 शौचालय हमको मिला गया है और बाकी जो शौचालय था एनजीओ को दिया गया है। और जो नहीं मिल रहा है गांव वाला को, गांव वाला भी परेशान है कि आधा को दिया गया और आधा को नहीं दिया गया। हम लोग क्या किए हैं? तो इसके कारण बहुत मुश्किल है और आदमी लोग का बात भी सुनना पड़ता है। गांव में तो बहुत हर एक तरह का बात बोलने वाला है, किसका बात सुन सकते हैं। आप कौन सा पंचायत से हैं? सिंगनी गांव, सिंगनी पंचायत, जरमुंडी। न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके माध्यम से हम सभी जलसैयाओं का जो भी दुख और सुख है आपके माध्यम से जाएगा। मेरा नाम रजनी राज मिर्धा है और मैं गोपी कांदर की जलसैया और लीडर हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि छोटे छोटे बहुत सारे हम लोग के घर में बच्चे हैं, परिवार हैं और हम लोग एक नारी हैं और सरकार का कहना है कि नारी सम्मान करो। तो यही सम्मान हो रहा है हम लोग का कि 8 साल से काम करवा के हम लोग को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। भले मानदेय आज हुई है, 2 साल हम लोग का मानदेय स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम लोग प्रोत्साहन राशि से चयनित हुए हैं। लेकिन आज तक 8 साल से हम लोग को कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है। प्रोत्साहन का मतलब है चपाकल काम करेंगे तो उसमें कोई पैसा मिलेगा, शौचालय बनाएंगे तो उसमें कुछ प्रोत्साहन राशि है। हम लोग को 1% जो है कागज़ कलम जो जेरॉक्स करने के लिए होता है वो भी हम लोग को दिया जाता है। चपाकल का फंडिंग के लिए और सख्त गड्ढा भी बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है, सिर्फ एगो कागज़ में लिखावट रह गया और सिर्फ एक बात में ही रुक गया है। ना इसका समस्या का समाधान हुआ और ना आज तक इसका समस्या का समाधान कोई करने की कोशिश कर रही है। हम लोग झारखंड राज्य जल सैया संघ कर्मचारी इसमें हम लोग जुड़कर और एक अलग से हम लोग यही नारी सम्मान का जो मोहर एक लगा हुआ है माथे पे, बस उसका दे रहे हैं, मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं कि हम लोग रोड में कभी रांची, कभी दुमका, तो कभी समाहरणालय, तो कभी और कहीं कहीं विधायक के द्वार के पास कुत्ता के तरह भूख रहे हैं कि मेरी मांगे पूरा करो, मेरी मांगे पूरा करो। और कुछ तो दो खाने के लिए, मीट तुम खाओ और हड्डी तो कम से कम हम लोग को चुसाओ। लेकिन ये भी हाल नहीं है जो हड्डी का भी नसीब हो हम लोग का। तो मैं बस एक जलसैया के हैसियत से जो मेरे अंदर जो दुख है, और रही बात और एक चीज़ कहना चाह रही हूँ कि एनजीओ को काम दे सकता है, लेकिन हम लोग जो जलसैया बने हैं ये हम लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा है?
तो हम लोग को किस काम के लिए रखा जा रहा है? जलसैया के लिए सिर्फ मतलब यही आधा आधा ड्रेस बांट दो और झकमक करते हुए दुमका आ जाओ और फिर दुमका से अपने घर चले जाओ। क्यों? क्योंकि मेरा बाप और दादा जो कमा के रख दिया ना, वही पैसा उड़ाने के लिए जलसैया बने हैं, ना कि सरकार का कोई मदद करवाने के लिए और मदद लेने के लिए हम लोग जलसैया बने हैं। बस आज को हमारे प्रदेश से हमारे प्रदेश अध्यक्ष इतवारी सर आए हैं और हमारे प्रदेश के महामंत्री गायत्री मैडम आई है। इनके समक्ष हम लोग अपना दुमका का सारा प्रॉब्लम रखेंगे और इन लोग से हम लोग निवेदन करेंगे कि आगे इस तरह का समस्या ना हो और हम लोग अब पैसा ना मतलब खर्च करने में अब असमर्थ हैं ना, इतना तक कि हम लोग के पास अब आए हैं तो अभी भाड़ा भी नहीं है। कोई जलसैया धान बेच के आई है, कोई जलसैया बकरी बेच के आई है, कोई जलसैया मुर्गा बेच के आई है। तो यही शोषण हो रहा है हम लोग के साथ और हम लोग मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। और एनजीओ वाला को खुलेआम हम बोल रहे हैं कि अगर एनजीओ वाला इस दुमका जिला में 10 प्रखंड में घुस गया तो सोच लीजिए उसका बर्बादी वहीं से उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा। बस मेरा यही कहना है और हम लोग सबको मिल के काम करेंगे और इकट्ठा करेंगे और जल्द से जल्द सरकार के पास हमारे प्रदेश संघ के जितने भी हैं पदाधिकारी, हम लोग की मांग को पूरा किया जाए और मांग के लिए हम लोग क्या रास्ता चुनेंगे वो किया जाए। और रही बस इतना ही। दुमका जिला की एक बैठक रखी गई है जिसमें बार बार यहाँ से दुमका जिला से समस्या आ रहा है कि एनजीओ से काम करवाया जा रहा है। जब यहाँ हमारी दुमका जिला में चाहे कोई भी जिला है तो जलसैया हमारी ऑलरेडी यहाँ काम कर रही है, तो फिर एनजीओ को काम क्यों दिया जा रहा है? एनजीओ को काम ना देके जलसैया को काम दिया जाए और जलसैया बहनें हमारी काम करेगी। सरकार यहाँ बात करती है महिला सशक्तिकरण का, तो महिला का यहाँ सशक्तिकरण कहाँ हो रहा है? महिला को तो यहाँ नाम तो क्या बोलते हैं, बदनाम किया जा रहा है महिला के नाम से। महिला पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, अभी महिला जब अपना घर से बाहर निकल रही है और काम कर रही है तो उसको अपना हक भी नहीं मिल रहा है। 2009 से जलसैया का चुनाव हुआ है, उसमें उतना दिन 2019 तक तो हम लोग को मिला ही नहीं कुछ। 690 रुपया प्रोत्साहन राशि करके बोला गया था कि जलसैया को 690 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलेगा, वो भी 690 रुपया जलसैया को प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। हाँ, 21 मार्च 2019 में जलसैया का मानदेय 1000 रुपया लागू किया गया। उसमें से कई जिला में हमारा जो है किसी जलसैया का 2 माह का मिला है, कहीं 4 माह का मिला है, कहीं 3-4 माह का ही बकाया है और पूरा पेमेंट हो चुका है और कई जिला में जलसैया का पेमेंट भी नहीं मिला। उस स्थिति में भी हमारी जलसैया बहनें जो है अपना काम जो है वो काम कर रही है। बस हो गया, बारिश गिर रहा है। हाँ बोलिए। मेरा नाम नीलम देवी है, मैं नया डी पंचायत से हूँ। खरवन्नी हम लोग का गांव पड़ता है, लेकिन हम लोग को मानदेय मिला ही नहीं है। जब से लागू हुआ है तब से एक बार भी मानदेय मिला नहीं है। हम लोग काम किए हैं, शौचालय बनाए हैं, 14 शौचालय बनाए हैं, लेकिन आज तक कोई मैंने ये नहीं हुआ है, मानदेय कुछ नहीं मिला है, ना कोई अभी तक मानदेय नहीं मिला है। 10 साल से ऊपर हो गया काम करते हुए, लेकिन एक मानदेय नहीं मिला है। ना पूरा हम लोग को शौचालय मिला है, ना सॉकेट गड्ढा मिला है, चापाकल का पानी बह रहा है रोड में, ये सब काम नहीं मिल रहा है हम लोग को। और हम लोग को पूरा ड्रेस भी नहीं मिला है और हम लोग आने जाने के लिए सुविधा और मोबाइल भी हम लोग को चाहिए। हम लोग कौन गांव से हैं आप लोग? हम जो का पंचायत कर्मा गांव से हैं। प्रखंड जर्मा में सुहागिनी सोरेन, हम लोग गोपीकंदर प्रखंड से आए हैं। हम लोग जो गोपीकंदर प्रखंड, हम लोग तो बहुत पिछड़े हैं। हम लोग का अभी बहुत समस्या है। हम लोग जो जलसैया हम लोग को चुना गया है, हम लोग का गांव के लिए हम लोग स्वस्थ करें, पानी का सुविधा करें, लेकिन अभी तक हम लोग का जो जहां हम लोग गांव वालों सबका सुविधा देते वो भी नहीं हो पा रहा है। हम लोग का अकाउंट में जो चापाकल मरम्मती के लिए भी नहीं आ रहा है और विभाग भी सही ढंग से नहीं रिपेयरिंग करता है। और हम लोग का जो काम है, हम लोग जितना काम था वही किए, शौचालय जितना आया था हम लोग बनाए और थोड़ा थोड़ी अधूरा भी है। मैंने अधूरा यही है, जितना हम लोग का गांव में जनसंख्या है, मैंने परिवार संख्या है, उतना सबका नहीं आया है। और हम लोग का जो चुना गया है जलसैया, हम लोग का भी मैंने समस्या है। हम लोग वेतन नहीं मिलता है अभी तक। हम लोग बहुत दिन काम किए लेकिन अभी तक वेतन नहीं।
2012 से काम कर रहे हैं और हम लोग को मानदेय नहीं मिला है। मानदेय तो मिलना चाहिए ना। कितना मानदेय मिलता है अभी? मानदेय तो सुने हैं कुछ भी नहीं मिला हम लोग को, लेकिन किसी किसी को मिल गया है। अब कितना मिल रहा है ये तो नहीं पता है। प्रदेश अध्यक्ष झारखंड राज्य रसोइया कर्मचारी संघ एतवारी मातो। आज हम लोग दुमका जिला में बैठक आयोजित किया गया है। यहाँ समस्याएं अनेक है और सिर्फ हमारा दुमका जिला के लिए समस्या नहीं है, ये पूरी राज्य की समस्या है। मानदेय नहीं मिलना, प्रोत्साहन नहीं मिलना, सब किट का पैसा खा जाना और जल जांच का पैसा खा जाना, एनजीओ के माध्यम से शौचालय बनवा लेना। अभी जांच किट सर्वे जो हो रहा है, इस समय जल नल योजना का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका भी योजना एनजीओ को दे देना, ये सारी समस्या भी चल रहा है। लेकिन यह सारी समस्या का समाधान हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे जिला में निकाल भी दिए हैं। और दुमका जिला में भी आज हम यह बताने के लिए आए हैं कि अगर एनजीओ को काम मिला है, ये सत्य बात है कि 24 जिला में एनजीओ ही कार्य लिया है और वो आपका राज्य सरकार दिया है और राज्य सरकार के माध्यम से आपके क्षेत्र में काम करने के लिए आया है। लेकिन वहाँ एक शर्त रखा गया है कि जल नल से जो भी योजना का कार्य होगा वह एनजीओ हमारे जल सहिया से ही कराएगा, अन्यथा दूसरा से वो नहीं कराएगा। वैसा एनजीओ अगर कार्य हमारा जिला में नहीं करता है तो एनजीओ को आप लोग खदेड़िए, उनको यहाँ से भगाइए, मारपीट करने की नौबत आता है उसके साथ वैसा भी व्यवहार कीजिए। लेकिन यदि आपको काम कहने का मतलब है कि हमारा काम है, जब मेरा काम है तो हमको हर हाल में उसको देना पड़ेगा। तुम दूसरे आदमी को लगा के काम करवा रहे हो, आखिर उसको तुम मजदूरी दे रहे हो, तो जो मजदूरी तुम दूसरा को दे रहे हो वही मजदूरी तुम्हें जलसैया को देना है और जलसैया से ही कार्य कराना है। दूसरी बात है कि मिथिलेश ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया है, माननीय आपका मंत्री जो है सो बोल दिए हैं कि मैं 15 दिनों के अंदर सभी जलसैया का मानदेय जल्द से जल्द मैं भुगतान करूंगा। पोशाक की जहां तक समस्या आया है, 38 करोड़ रुपया जो है सो पोशाक में लग रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से मैं ये भी पैसा का मांग किया हूं और जलसैया का हर साल 2 पोशाक देने की बात हम हर संभव करेंगे। मानदेय आप लोगों का 54 करोड़ में बना है। जैसे सरकार इसमें था क्या, कुछ केंद्र सरकार का था और कुछ राज्य सरकार का था, तो अभी केंद्र सरकार आपका बंद कर दिया है तो राज्य सरकार को इसका पैसा देना है। इसलिए मंत्री जी आपका मांग किए हैं, आप लोग निश्चिंत रहें कि मानदेय 10 दिन या 12 दिन के अंदर मिलने वाला है। अगर नहीं मिलता है फिर भी हम लोग का भी प्रोग्राम जारी है। हम लोग को विधायक के पास जाना होगा, क्योंकि हम जो वोट दे करके जिताए हैं वो विधायक को जिताए हैं। हमारा क्षेत्र का नेता विधायक है। आज 25 तारीख को पुनः हम उस विधायक के घर में जाएंगे जो विधायक ने विधानसभा सत्र में जलसैया का बात को नहीं उठाया। वैसे विधायक के पास पुनः हम 25 तारीख को जाएंगे और उसके पास हल्ला बोल रैली हम करेंगे। ये प्रोग्राम 25 का है। उसके बाद फिर 3 तारीख को भी हम लोग प्रोग्राम रखे हैं। हम लोग अब मुख्यमंत्री को घेरने नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री का जो यहाँ जो है मंत्री, उसी के घर में हम लोग धरना देंगे और उसी विधायक के पास हम लोग धरना देंगे और उनको अपनी